हिम खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं दो ऐसे युवाओं से जो कि युवाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये हैं आमिर और फिरोज़। ये दोनों भाई हैं। इन्होंने चिलम चाय नाम से रेस्टोरेंट खोले हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने कई बेरोज़गारों को रोज़गार दे रखा है। अब इनका एक नया चिलम चाय आउटलुक शीघ्र ही खुठाल गेट राजपुर रोड पर खुलने वाला है। आइए इनसे जानते हैं चिलम चाय के बारे में। तो थैंक यू मीडिया कि आप लोग हमारे पास आए, आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड चिलम चाय ये देहरादून का ही स्टार्टअप है और ये देहरादून का ही अपना एक ब्रांड है चिलम चाय, जो कि देहरादून से ही शुरुआत होकर आज पैन इंडिया में है। हम लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा रही है इस कैफ़े कल्चर में। मैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। ट्रैवल कर करके हमने कॉन्सेप्ट को समझा है कि अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हर किसी के अपने कल्चर होते हैं, कैफ़ेज़ के अपने टेस्ट होते हैं, अपने फ्लेवर्स होते हैं। तो कोशिश यही थी, बेसिक चीज़ ये थी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े कैफ़ेज़ होते हैं उनके जो बड़े मेन्यूज़ होते हैं तो उनके भी रेट्स होते हैं, उनके एक प्राइस होते हैं जिनको हर एक मीडियम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये थी कि उन मेन्यूज़ को बजट फ्रेंडली कह सकते हैं या पॉकेट फ्रेंडली कैसे किया जाए, और पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू में सेम एम्बियंस, जैसे आप देख रहे हैं कि सेम एम्बियंस, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट हम दे सके अपने कस्टमर्स को। तो ये बेस्ट था, इसी वजह से चिलम चाय की शुरुआत। आमिर जी, अभी नेशनलाइज में कौन सी स्टेट में आपका चिलम चाय? सर हम ऑलरेडी अभी हम आपके भोपाल में, पटियाला में और बिहार में ऑलरेडी खुल चुके हैं। उत्तराखंड में भी कहीं और आपने बातें हैं? देहरादून में हमारी नई ओपनिंग होने वाली है कुठाल गेट चौक के ऊपर। ओके, वहाँ पे हमारी नई ब्रांच सिग्नेचर आउटलेट खुल रही है। ऑलरेडी हमारी ग्राफिक में एक ब्रांच है जहाँ आप लोग हैं अभी, और एक ब्रांच हमारी बिधोली में है UPS के पास। आप कोई बात नहीं, मैं जुड़वा जी, क्या खास बात है इस चिलम चाय की? देखिए, खास बात यही है कि हम निर्वाणा प्रोवाइड करते हैं। निर्वाणा इन द सेंस कि निर्वाणा वाइब। हम कहते हैं कि यार हमारे कैफेज में आप आइए, आपको यहाँ पे जो पीस मिलता है, आप बैठेंगे, आप चाय पियेंगे, आप कुछ खाएंगे, वो जो पीस है, वो एटमॉस्फेयर है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो कैफ़े है वो ज़्यादातर जो सराउंडेड होता है वो यूथ से होता है। तो यूथ को जो पसंद है, यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल्स चलते हैं, यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स चलते हैं, यहाँ पे डांस होते हैं, यहाँ पे रैप बैटल्स होते हैं। तो ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि यूथ को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें कि इस चीज़ के लिए कि आप भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है कि आप कैफ़े में आके उन लोगों के साथ बैठें। आप सोलो भी बैठ सकते हैं, आप सोलो बैठिए, एक चाय लीजिए, पिज़्ज़ा लीजिए, सैंडविच लीजिए और उस चीज़ को एंजॉय करें, जो हम कहते हैं कि इससे पिंटू निर्वाणा है। तो यहाँ की कंसेप्ट क्या कॉस्ट करती है आपकी ये चाय? हमारी चाय जो है वो फिर 15 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। हमारी कॉफ़ीज़ 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे पिज़्ज़ास 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो वी हैव अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू, क्योंकि हमने सिर्फ इसको मेन्यू के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से भी बनाया है, जिसमें आपको पॉकेट फ्रेंडली रहने की वजह से आप एक कल्चर को, एक कैफ़े के जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय भी करते हैं, प्लस आपके पॉकेट पे कोई ज़्यादा हैवी लोड नहीं आता है। अगर आपका कोई इसका आउटलेट लेना चाहे तो उसको क्या कुछ सुविधाएं हैं जो आप लोग प्रदान करते हैं? हम उसमें ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी तरफ से जो ब्रांडिंग है वो सारी चीज़ें हम करते हैं, जो नेशन वाइड रहती है हमारी ब्रांडिंग। उसके अलावा हमारे यहाँ से जो हमारे SOPs हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, तो वो हर जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो हमारे साथ यूनिक SOPs में जुड़ते हैं। और फ्रेंचाइजी सपोर्ट्स में 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। कोई भी इश्यूज़ होते हैं अपने बिज़नेस को ड्राइव करने के लिए, वहाँ हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कितना समय होगा आपको ये काफ़ी? देखिए, समय का तो टाइम ऐसा है कि हम मार्केट में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो 8 मंथ हुआ है, मतलब 8 मंथ। लेकिन इसके पीछे 2 साल की मेहनत है कि एक एक चीज़ को हमने, अगर मैं बात करूँ चाय की, तो चाय पे अच्छे से रिसर्च की गई है कि पत्ती कैसी होनी चाहिए, पत्ती में फ्लेवर्स कौन से होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा की,
तो हम क्या अलग दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, शेक्स में क्या अलग दे सकते हैं, बर्गर में क्या अलग दे सकते हैं, कंपनी को कैसे रजिस्टर किया, कंपनी की मार्केटिंग की, कंपनी के साथ 2 साल तक मेहनत की। उसके बाद हमने होमवर्क करने के बाद, जैसे बोलते हैं ना एक बच्चे को पहले होमवर्क दिया जाता है, फिर उसका एक एग्ज़ाम होता है, तो पहले हमने अच्छे से होमवर्क किया 2 साल तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है, अलग अलग कैफ़ेज़ में गए, उनकी वाइब्स देखी, फिर हमने देखा कि क्या चीज़ की कमियां हैं, कैसे इन चीज़ों को एक नॉर्मल इंसान कैसे अफोर्ड किया जा सकता है, तो उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो लगभग अब मान लीजिए 2.5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। अच्छा, मसूरी में भी हाँ, कोठाल गेट चौक नया साल आ रहा है जी। तो खास यही है सर कि देहरादून को ऑलरेडी कैप्चर किया है चिल्लम चाय ने। चिल्लम चाय सिर्फ हमारे कहने पे नहीं बड़ा बना, चिल्लम चाय अपने फ्लेवर्स की वजह से, हमने जैसे कस्टमर्स को अटेंड किया, हमने जो टेस्ट दिए, उसके नाम की वजह से चिल्लम चाय आज बड़ा हुआ है। तो चिल्लम चाय जैसा भाई ने बताया कि कैमन टाउन में है, तो ये एक देहरादून का एक कोना है, दूसरा कोना बिदोली है, तो तीसरा मसूरी है। तो मसूरी डाइवर्जन कोठाल गेट चौक पे 3 दिसंबर को ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है चिल्लम चाय की। और मैं आप मीडिया के थ्रू ओपन पूरे देहरादून को इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, क्योंकि ये आप सबका अपना ब्रांड है, क्योंकि देहरादून का जो कैफ़े कल्चर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतनी सिटीज़ घूमे, इतने स्टेट्स गए, कहीं और मिलता है। यहाँ पे अलग ही एक वाइब है, यहाँ की पहाड़ों की एक वाइब है, यहाँ की रिवर्स की एक वाइब है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे सभी कुछ है। वो जो कल्चर है ना देहरादून में, वो कहीं नहीं है। तो उस कल्चर के लिए हम लोगों ने उस कल्चर को दूसरी सिटीज़ में, दूसरे स्टेट में प्रमोट किया, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उसी के लिए कि अब 3rd आउटलेट आने वाला है हमारा, सिग्नेचर आउटलेट, तो कंपनी आउटलेट है, वो आप ज़रूर आएँ। सभी लोगों के लिए है कि आप आएँ कोठाल गेट चौक देहरादून में 3 दिसंबर। आमिर भाई, क्या आपकी इस मुहिम को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम खुद यूथ हैं और हमने स्टार्टअप किया, एक रिस्क लिया और उसके साथ हमने काम करा है। जैसे देश के पीएम कहते हैं कि नौकरियों के भरोसे मत रहो, अब अपना स्वरोजगार करो, तो ये वही कदम करना चाहिए। लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, रिस्क लेने के बाद ही आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और कब तक गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे? आपको उसमें सबको मिलके एक इंडिया के लिए रोज़गार बनाना पड़ेगा। तो आपको अपनी कंट्री का नाम बनाना है, अपने स्टेट का नाम बनाना है, तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे? सर, हम अराउंड अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अपने आउटलेट्स के थ्रू। हमारी टोटल आउटलेट्स अभी पूरे पैन इंडिया में इस टाइम 10 है, एंड विद इन 2 months वी आर दोबारा बोलना पड़ेगा। हाँ, और हमारी अभी टोटल आउटलेट्स पूरे इंडिया में अराउंड 10 है, एंड हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं लगातार, जहाँ पे हमारी मोर देन 25 आउटलेट्स की एक टारगेट चल रही है। तो आप और बोलेंगे?